अस्सलाम वालेकुम। ये हकीकत तो हमारे तमाम पाकिस्तानियों को मालूम है कि हमारे जो आबादी का तकरीबन 60 to 65% हिस्सा जो है वो नौजवानों पर जो है वो मुश्तमिल है। और ये 64% नौजवान जो हैं, चाहे वो मेल हैं या वो फीमेल हैं, ज़ाहिर है मिक्सअप एक पॉपुलेशन है, दोनों जिनसों को मिला के ही जो है वो ये एक पॉपुलेशन बनती है। तो ये जो पॉपुलेशन है ये असल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा एसेट है। पाकिस्तान का ही नहीं, इस्लाम का भी बहुत बड़ा एसेट है। सबसे इम्पोर्टेंट एसेट इस वक्त ये 60 to 65% नौजवान है। और हम यहाँ पे जो है वो बड़ी वो समझ लें कि पंजाबी च कहते ने छोले बेचते पे हैं। और हमारे यहाँ जो है वो बड़े मसाइल हुए हैं गवर्नमेंट सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी। और यहाँ पे आप देखें जो 60% जो 64% 65% जो नौजवान हैं वो ज़ाहिर तालीम भी उसमें अक्सरियत हासिल कर रही है। कुछ जो है वो जो तालीम हासिल नहीं कर पा रहे होते वो कुछ ना कुछ हुनर सीख रहे होते हैं। और जो तालीम हासिल करते हैं या डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं या किसी भी और स्पेशलाइज्ड फील्ड में जो है वो जाके अपने आप को जो है वो एजुकेट करते हैं, उसकी तालीम हासिल करते हैं। और जब वो उस तालीम को मुकम्मल करने के बाद या वो अपनी स्किल सीखने के बाद जब उस इंस्टीट्यूशन से या अपनी किसी वर्कशॉप से वो निकलते हैं और वो जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो उनके साथ जो होता है वो जो है वो यूथ बड़े आसानी के साथ बड़े तरीके से उसको समझती है। यूथ ही नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स भी वो चीज़ समझते हैं कि किस तरीके से नौजवान नस्ल को जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ता है। एक तो इतना पैसा उनकी तालीम के ऊपर खर्च किया जाता है और वो जब वो तालीम हासिल कर लेते हैं तो फिर उसके बाद जो उनके साथ लिटरली स्पीकिंग, मैं मतलब वो कोई मतलब इस तरह की बात नहीं करना चाहता, बट आई एम रियली 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 वांट टू डू दैट नाउ कि हम जो है हमारे बच्चे जो हैं जो 60 to 65% जो यूथ है वो गधे की तरह जो है वो भागती है, गधे की तरह नौकरी की तलाश में भागती है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह भागती है, लेकिन उनके साथ कुत्तों वाला सलूक होता है। ये 64-65% जो यूथ है हमारी, उसके साथ ये होता है। और यही हमारा सबसे बड़ा जो है वो एसेट है, ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि इस्लाम का बेहतरीन एसेट यही लोग हैं। क्योंकि यही लोग हैं जो इस कौम की तकदीर बदल सकते हैं, यही लोग हैं जो इस्लाम के लिए सफ़े अव्वल पे आकर जो है वो एक फौजी का किरदार जो है वो अदा कर सकते हैं। तो मसला कहाँ है? मसला समझने की ज़रूरत है कि मसला कहाँ है। मसला अगर हम देखें तो हमारी, ठीक है, हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, गवर्नमेंट के इश्यूज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर के इश्यूज़ हैं, बड़ों के इश्यूज़ हैं, बड़े बड़े मसाइल यहाँ पे मौजूद हैं, इश्यूज़ जो है वो मौजूद हैं। लेकिन मेरे भाई मेरी बहनों, जो 60% 60 to 65% यूथ है, असल मसला आप लोगों में खुद है। हाँ, असल मसला आप लोगों में अंदर खुद मौजूद है। वो क्यों है वो मैं अब आपको बताता हूँ वो कैसे है। हम क्या करते हैं, हम पिछले कई सालों से हमारी मतलब जब हम यूथ में थे, या यूथ में तो खैर हम अभी भी हैं, लेकिन मतलब जब हम 20s में थे, 25 की एज में थे, तो उस वक्त हम लोगों ने कुछ नहीं किया। हम भी यही ब्लेम कर करके यार गवर्नमेंट कुछ नहीं कर दी, यार ये हो गया वो हो गया, फलाना आएगा तो कुछ करेगा, फलाना आएगा तो कुछ करेगा। किसी ने कुछ नहीं किया। हमसे पिछली जनरेशन थी वो भी इसी तरीके से जो है वो समझ ले कि एड़ियाँ रगड़ रगड़ के सिसक के जो है वो या तो बूढ़े हो गए या मर खप गए और इस दुनिया से चले गए। किसी ने कुछ नहीं किया और ना ही किसी ने कुछ करना है। ये आप यूथ हैं, आप नौजवान हैं जो खुद कुछ अपने लिए करेंगे, ये याद रखिएगा मेरी बात। आप क्या करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, आपको यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलने के बाद आप क्या करते हैं, चलो जिसके पास 4 पैसे हैं या 4 पैसे नहीं भी हैं तो माँ का जेवर बेच के या बहनों का जेवर बेच के वो अपनी टिकट कटाते हैं, दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं। हमारा ब्रेन ड्रेन हो जाता है और हमारा जो निज़ाम है वो वहीं का वहीं, हमारा सिस्टम वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, उसको कोई हिलजुल नहीं होती। वही वो कहते हैं ना कि गधे आते हैं हमारे ऊपर बैठते हैं, फिर उसके बाद 4 साल 5 साल हुकूमत करते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं, मनमानियाँ करके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम होने दे रहे हैं। ये पिछली 70-75 सालों से यही कुछ हो रहा है हमारे साथ और हम इसके ऊपर कभी भी स्टैंड नहीं लेते। हम स्टैंड कैसे लेते हैं, हम क्या करते हैं, कभी एक पार्टी की जो है वो उसमें चले जाते हैं, ग्रुप में चले जाते हैं, कभी दूसरी पार्टी की ग्रुप में चले जाते हैं, कभी तीसरी पार्टी के ग्रुप में चले जाते हैं और आपस में ही हम लड़ रहे हैं।
हमारी यूथ आपस में ही लड़ रही है। अभी एक फलानी ए पार्टी का है, फलानी बी पार्टी का है, तो दे आर टॉकिंग अबाउट देयर पार्टी, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सिस्टम। वो हमारे सिस्टम के बारे में बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो आपका सिस्टम है ना, इस मुल्क का जो सिस्टम है, वो चोर, उचक्के, डकैत, बदमाश, इस किस्म के लोगों को जो है वो सपोर्ट करता है। आप अब छोटी सी एक जो है वो छोटा सा कोई कारोबार करें, आपको एक रेडी वाला बता देगा वो कितना करप्ट है। आप अंदाजा करें कि आप एक दुकान के ऊपर भी कोई चीज लेने जाएं तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना करप्ट आदमी है। ये हम ही लोगों में से है, ये हमारी यूथ में से ही बढ़ के आगे गए हैं। तो क्या है, हम लोगों ने सिस्टम नहीं बदला, हम उस सिस्टम के साथ या तो रंगे गए हैं या हमने सिस्टम से जान छुड़ाई है, हम दूसरी दुनिया में चले गए हैं, दूसरे मगरबी ममालिक में चले गए हैं जहाँ सिस्टम अच्छा है, वहां पे जाके हम अपने लिए अपनी लाइफ बना लेते हैं। तो ये तो हमारे साथ 75 सालों में हो रहा है। और नौजवान जितना भी तबका है जो मेरी बात सुन रहा है, मैं आज आपको बता रहा हूं कि अगर आपने अब भी वॉर फुटिंग के ऊपर काम नहीं किया तो आप यकीन जानिए, ना आपको कुछ मिलेगा ना आपकी आने वाली नस्लों को कुछ मिलेगा। ये इसी तरह एरिया रगड़ रगड़ के जो है वो सिसक सिसक के मर जाएंगे और कुछ इनके हाथ नहीं आएगा। अब जो लोग जिनको अपॉर्चुनिटी मुयस्सर आ जाती है, जो यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं, वो कितने % लोग हैं? वो ज्यादा से ज्यादा 2-3% यूथ है जो यहाँ से चली जाती है, अपनी जिंदगी संवारती है और पीछे उनको पूछने वाला कोई नहीं होता। जो पीछे लोग मर रहे हैं, खप रहे हैं, जिनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई जो है वो बड़ी अच्छी तालीम हासिल करने के बाद भी रेडी का एक खोखा लगा रहा है या खोखा लगा रहा है या रेडी लगा रहा है, या और तरह के वो काम कर रहा है। यही काम लोग कर रहे हैं आजकल, पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप लोग इकट्ठे होके कोई काम ही नहीं करते। इकट्ठे लोग होके क्या काम करना है? हम क्या करते हैं, हम पार्टीज में डिवाइड करते हैं अपने आप को, फिर उसके बाद लिटरली स्पीकिंग हम अपने आप को ही जो है वो फकअप कर रहे होते हैं। हमें अपने सिस्टम के बारे में पता ही नहीं होता कि हम अपने साथ क्या कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली अगर आपने इस वक्त कोई इनिशिएटिव लिया तो आप यकीन जानिए आने वाले टाइम में आने वाली नस्ल के लिए, कम से कम आने वाली नस्ल के लिए आप कोई ना कोई ग्राउंड जो है वो जरूर बना के जाएंगे। अब हाँ, करना क्या है? करना सबसे पहली चीज तो यह है कि पहले आप अपने सिस्टम को समझिए कि आपका सिस्टम है क्या और इस सिस्टम को चेंज कैसे कर सकते हैं। सिस्टम के अंदर जितनी भी खराबी हैं, बहुत सारी खराबी हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब मैं हमेशा बात करता होता हूँ इस्लामी निज़ाम के, इस्लामिक सिस्टम की बात करता हूँ। मैं अभी बात नहीं कर रहा किसी पर्दे की, किसी उसकी, किसी इबादत की, या किसी भी हवाले से कोई भी और जो हमारे मामलात हैं दीनी मजहबी लिहाज से जो भी मामलात हैं, मैं अभी उनके बारे में बात ही नहीं कर रहा। हम सिर्फ अभी निज़ाम हुकूमत की बात कर रहे हैं, हम निज़ाम ज़िंदगी की बात नहीं कर रहे। इस्लाम वैसे तो मुकम्मल ज़ाब्ता आता है, इसमें कोई शक व शुबे वाली बात तो किसी को होनी भी नहीं चाहिए और ना है। हम सिर्फ अभी निज़ाम की बात कर लेते थे, जो सियासी हुकूमती निज़ाम है, हम सिर्फ उसी की बात कर लेना। उसके ऊपर ही अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर लें तो बाकी के जो पर्सनल चीज़ों के अंदर हमें निज़ाम ज़िंदगी चाहिए वो खुद ब खुद आ जाएगा। वो एक नस्ल हमें जो है वो कोशिश करनी पड़ेगी, दूसरी नस्ल के लिए ग्राउंड बनेगा और तीसरी नस्ल जो है वो ऑटोमेटिकली फ्लाइट मोड के ऊपर आ जाएगी। तो करना क्या है, आप अपने इलाकों में, अपनी जगहों पे, जहाँ पे भी नौजवान इकट्ठे हो सकते हैं, अपनी एक ग्रुप बनाएं, अपना एक जमात बनाएं, अपना एक ग्रो बनाएं और उस ग्रो के अंदर कुछ ना कुछ पर्पस रखें, कुछ ना कुछ मकसद रखें कि आपको अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में करना क्या है। और फिर जब ये मुख्तलिफ ग्रोज मिलेंगे, वो ग्रो मिलने के बाद, ग्रुप जमात मिलने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये जो मूवमेंट है वो एक बड़े पैमाने पर चली जाएगी और यू विल सी दैट कि छोटे छोटे ग्रुप मिलके बड़ा ग्रुप बनाएंगे, बड़े ग्रुप मिलके बड़ी जमात बनाएंगे और रिजल्ट्स क्या होंगे फिर हम अपने हिसाब से जो भी चाहें वो करवा सकते हैं। लाइक इसकी सिंपल सा फिनोमेना मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर इस वक्त अगर हम जो है वो एक पॉलिटिकल सिनेरियोज की बात करें, पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है इस वक्त? पॉलिटिकल सिनेरियो ये है कि इस वक्त जो यूथ है, यूथ का मोस्टली जो हिस्सा है वो इस वक्त खान साहब के साथ, इमरान खान के साथ जो है वो खड़ा हुआ है। बाकी पार्टियों के साथ ऑब्वियसली हैं लोग, लेकिन उस तादाद में नहीं है जो इस वक्त पीटीआई की फेवर में जो लोग मौजूद हैं। तो करना क्या है, हम यहाँ पे जितने भी लोग हैं इस वक्त, जितने भी यूथ हैं खास तौर पे, वो क्या करें, बजाय डिफरेंट पार्टीज के अंदर डिवाइड होने के, वो सिर्फ किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर लें। और इस वक्त क्या, जो इस वक्त एक हवा चली हुई है जो मार्केट में या हमारे सोसाइटी के अंदर एक हवा है, वो यही है कि खान साहब को जो है वो, इमरान खान को जो है वो सपोर्ट किया जाए और उसके बाद जो है वो कोई ना कोई चीज़ आपके सामने आई जाएगी। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आपने किसी शख्स को भी एब्सोल्यूट पावर देनी है, पहले तो उसको एब्सोल्यूट पावर दें और फिर उसके बाद अपनी डिमांड रखें कि यार ये हमारी डिमांड है, निज़ाम में ये प्रॉब्लम्स है, इन निज़ाम को ठीक करो। अगर नहीं कर सकते
तो अपने घर को जाओ। हमें नहीं चाहिए आपके ये झूठे वादे, उल्टे वादे, ख़राब वादे, आप वादा खिलाफी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हमें ये नहीं चाहिए। तो सबसे पहले करना क्या है कि जो भी जमात है, जिस जगह भी है, सबसे पहले किसी एक जमात को आप वो पावर दें, वो एब्सोल्यूट पावर दें कि जो यहाँ पे आकर उस सिस्टम को, निज़ाम को तब्दील कर सके, और फिर उस निज़ाम के अंदर जो खामियां हैं उसको यूथ जो है वो नोटिफाई करवाए, निशानदही करवाए कि ये मसाइल हैं। जैसे सूद का निज़ाम है, एजुकेशन का निज़ाम है, एजुकेशन पॉलिसी किस तरह से बनानी है, फिर उसके बाद बिजनेस पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी किस तरह से बनानी है, ये यूथ बताए कि यार क्या कर रहे हो तुम लोग, तुम आज तक क्या करते आए हो, निज़ाम के अंदर ये तब्दीलियाँ होने वाली हैं, तो ये तब्दीलियाँ जो है वो करवानी पड़ेंगी। और वो होंगी कैसे? वो तभी होंगी जब कोई शख्स या कोई भी जमात एक एब्सोल्यूट पावर में या मेजॉरिटी वाली पावर में, 3/4 मेजॉरिटी में आएगी। फिर उसके ऊपर आवाम का एक एब्सोल्यूट प्रेशर होगा, स्पेशली यूथ का, कि भाई जो हम कह रहे हैं वही होना चाहिए, अदरवाइज ये नहीं हो सकता, हम आपको चलने भी नहीं देंगे। आप अगर किसी गलतफहमी में मुब्तला हैं, अगर हमने आपको गवर्नमेंट की या वजीर आजम की या प्रेसिडेंट की किसी सीट पर बिठाया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां बैठ के जो चाहे करें, मनमानी करें। हम इस चीज को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। तो सबसे पहले अपने इलाकों में या जहां भी, जिसके साथ भी आपका कोई राब्ता है, आप उसके साथ अपनी एक जमात बनाएं, एक ग्रोह बनाएं, एक ग्रुप बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि उस ग्रुप का कोई नाम ही हो। आप अपने आप को इकट्ठा करें, अपने आप को डेवलप करें, अपने मकासद को जो है वो तय करें। फिर उसके बाद वो ग्रेजुअली चीज़ें जो है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाएंगी। और फिर हम देखेंगे कि जब मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ इलाकों से, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से एक आवाज़ आएगी, तो चाहे जो है वो गवर्नमेंट में कोई भी बैठा हो, उसको बहुत सारी चीज़ें हमारी मंशा के मुताबिक करनी पड़ेंगी। तो ये यूथ ने अगर अभी काम नहीं किया, अभी ये चीज़ों को नहीं समझे, तो आप यकीन जाने आप आने वाली नस्लों के लिए भी मसाइल खड़े करके जाएंगे। अपने लिए तो आपके मसाइल हैं ही हैं, लेकिन आने वाली नस्लों के लिए भी आप मसाइल खड़े करके जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को जो है वो मेरी बात समझ आ गई होगी, व्हाट आई वांटेड टू से। तो दूसरा ये है कि मैं एक इंशाल्लाह इसके अपने पेज के साथ एक ग्रुप बनाने जा रहा हूँ, और जिस शख्स में जिस जो है वो बंदे ने उस ग्रुप को ज्वाइन करना है, तो उसको जो है वो ग्रुप को ज्वाइन करें। इंशाल्लाह उसका जो लिंक है वो मैं अपने पेज के ऊपर जो है वो शेयर भी कर दूंगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। एंड इंशाल्लाह विल डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स। जो है वो इन फ्यूचर में हम इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे कि हमें किस तरीके से इन चीज़ों को लेकर चलना है। बाकी उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग खैरियत से होंगे, और आने वाली वीडियो में मज़ीद चीज़ों के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमने अपनी नेशन बिल्डिंग करनी है, करैक्टर बिल्डिंग करनी है, और यूथ बिल्डिंग करनी है। ये नहीं करना कि जी हमें इस तरह करके दे दो, उस तरह करके दो, कोई करके नहीं देगा, हमें खुद करना है। हमने खुद अपनी प्लानिंग करनी है, और हमने अपना हक जो है वो छीन कर लेना है। जज़ाकल्लाकुम खैर।